Hello students, in last video we have completed our unit 2. From this video we will start our unit 3, which is Windows. So first point is operating system. What is operating system? Operating system is interface between computer user and computer hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices like disk drives and printers. Some popular operating system includes Linux, Windows, VMS, OS, AIX, Z, etc. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस है इन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र. मतलब अगर कंप्यूटर के अंदर अगर सपोज अपने पास सिर्फ सीपीयू, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड अगर है, उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड अगर नहीं है, तो अपन वो जो है बॉक्सेस उसको यूज़ नहीं कर सकते. वो एज अ बॉक्स ही रहेंगे, उसको अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट. लेकिन वही उसको हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं. उसी हार्डवेयर के अंदर अगर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो कंप्यूटर का यूज़र जो है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा, राइट. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस है, मतलब इंटरमीडिएटरी जैसे वर्क करता है वो कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो सारे टास्क जो अपन कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो वो सारे टास्क वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है. जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी का मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको हैंडल करना है. डिफरेंट डिवाइसेस जो है जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, या फिर डिस्क है, या फिर अपना हार्ड डिस्क है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल अगर देखें तो है लिनक्स, विंडोज़, वापस डॉस और उबंटू. ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है. और इवन अगर अपन मोबाइल के अंदर देखें तो मोबाइल के अंदर भी अगर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं प्रेजेंट है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगर नहीं प्रेजेंट है, तो मोबाइल एक सब बॉक्स रहेगा, सिर्फ एक बॉक्स हो जाएगा कि जिसका अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एकदम मेन वर्क जो है वो करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में, ठीक है. तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो है, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स. जो भी प्रोग्राम्स अपन कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है. अब कौन कौन से फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे फंक्शंस है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है. हर एक फंक्शन अपन इन डिटेल जो है वो देखेंगे. सो फर्स्ट देखते हैं अपन मेमोरी मैनेजमेंट. अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? तो जैसे अब टाइम जो है वो अपन टाइम को मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पास 24 आवर्स ही है. 24 आवर्स के अंदर ही आपको बहुत सारे काम जो है वो करने हैं, राइट. तो इसीलिए अपन मैनेजमेंट करते हैं. मतलब इन शॉर्ट क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अपने पास लिमिटेड तौर पे है और उसको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो वो चीज़ का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, राइट. तो वैसे ही है मेमोरी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है. अब मेमोरी के टाइप्स क्या है वो अपन ने देख लिया ऑलरेडी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, दैट मीन्स मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये अपन ने देख लिया, राइट. हर एक मेमोरी जो है मतलब आप मेन मेमोरी लो या फिर सेकेंडरी मेमोरी लो, दोनों भी लिमिटेड तौर पे ही अपने पास प्रेजेंट है, राइट. तो फिर उसी मेमोरी को मतलब हम लोगों को बहुत से एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो मेमोरी का मैनेजमेंट जो है वो करना ज़रूरी है. तो ये मैनेजमेंट कौन करता है? वो मैनेजमेंट जो है वो करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस. मेन मेमोरी जो है वो कैसी रहती है? वहाँ पे एक सिक्वेंशियल मेमोरी रहती है कि जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ बाइट्स और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहता है और एक के बाद एक कैसे प्रेजेंट रहती है, और हर एक बाइट को अपना अपना सेपरेट एड्रेस जो है वो दिया हुआ रहता है, ठीक है. फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी. अपन ने इसके पहले भी देखा. सपोज
मेरा एक सी प्रोग्राम है A.C, ठीक है, A.C मैंने सपोज डी ड्राइव पे सेव किया, डी ड्राइव पे सेव किया, दैट मीन्स आपने कहाँ पे सेव किया उसको, हार्ड डिस्क के अंदर उसको सेव किया है, राइट। अब हार्ड डिस्क के अंदर का डेटा आप लोगों को अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो मेन मेमोरी के अंदर उसको पहले लेना पड़ता है। तो फिर हर एक प्रोग्राम जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो मस्ट होता है कि वो मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट रहे। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, A.C नाम का जो प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी के अंदर लेता है और फिर मेन मेमोरी के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो ऐसे ही जितने भी प्रोग्राम्स अपने एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सारे की सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ वो प्रोग्राम ही नहीं, उसके साथ में जो दूसरे प्रोग्राम्स अपने को नीड रहते हैं, मतलब बैकग्राउंड में वर्क करने के लिए ज़रूरी रहते हैं, तो वो भी मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। दैट मीन्स सपोज मैं अगर A.C प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो A.C नाम का प्रोग्राम क्या होगा, मेन मेमोरी प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ उसकी OBJ फाइल बनती वो प्रेजेंट रहेंगी, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती वो प्रेजेंट रहेंगी। इवन आप लोग हेडर फाइल्स जो यूज़ करते हो जैसे stdio.h, conio.h, ये हेडर फाइल्स जो है वो भी ज़रूरी है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो भी अपने मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहेंगी। मतलब अपने को प्रोग्राम एक ही एग्जीक्यूट करना है A.C, लेकिन उसके साथ में ये 7-8 फाइल्स जो है वो भी मेन मेमोरी में अपने को कॉपी करना ज़रूरी है। तो ये कॉपी अपन नहीं करते, वो कॉपी जो है वो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, लेकिन ऐसे अपन मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो एट ए टाइम एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स की मल्टीपल फाइल्स, मतलब कितनी सारी फाइल्स हो जाती है वो, राइट। तो ये सारी फाइल्स जो है वो मेन मेमोरी में लेना पड़ता, लेकिन मेन मेमोरी का स्टोरेज उतना बड़ा नहीं है, तो इसीलिए मेन मेमोरी को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। फर्स्ट है कीप द ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय हुम एंड व्हाट पार्ट आर इन नॉट यूज। मतलब कितना पार्ट मेन मेमोरी का यूज़ हुआ है, कौन सा पार्ट खाली है, जो पार्ट खाली है वहाँ पे अपन नया प्रोग्राम वहाँ पे लोड कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें का ट्रैक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है ताकि पूरी मेमोरी जो है वो यूज़ हो पाए और कोई भी खाली ना रहे, प्रोग्राम अपने मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो चलती रहे। सेकेंड इज इन मल्टी प्रोग्रामिंग द OS डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यानी क्या, मल्टीपल प्रोग्राम्स अपन एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी जैसे अगर अपन PC जब यूज़ करते कंप्यूटर तो अपन क्या करते, बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चलाते हैं, राइट। एक साथ में अपन इधर वर्ड फाइल ओपन करके रखते हैं, इधर नोटपैड ओपन करके रखते हैं, इधर C प्रोग्राम ओपन करके रखते हैं। बैकग्राउंड में जो है अगर अपना कुछ कॉपी करना है, मेरे को पेन ड्राइव में से कुछ कॉपी करना है तो वो कॉपिंग चलते रहता, और सॉन्ग्स जो है वो भी चल रहे हैं, मतलब एट ए टाइम में 5 प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट। तो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एक सिंगल यूज़र मल्टीपल प्रोग्राम जो है एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके साथ में उसके भी मल्टीपल फाइल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो ऐसे ही OS जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को मेमोरी कब मिलेंगी और कितनी मिलेंगी। अलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, ठीक है। अब सपोज अपने को कोई नया प्रोग्राम अगर ओपन करना है तो फिर वो पहले चेक करना पड़ता है कि मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करेगा कि मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो कितनी अवेलेबल है, और फिर वो अलोकेट करेगा मेमोरी वो प्रोसेस को, यानी वो जो प्रोग्राम है उसको। वैसे ही सेम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया है कंप्लीट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद जब अपन बंद करते तो फिर वापस वो मेमोरी जो है उससे डी अलोकेट की जाती, मतलब उससे रिलीज़ की जाती है, उससे अपन रिलीज़ करवा के लेते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी एक काम करता है। तो ये हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। Processor management. In multi-programming environment, the OS decides which process gets the processor when and for how much time. This function is called process scheduling. जैसे अपन ने मेमोरी मैनेजमेंट देखा तो वैसे ही प्रोसेसर मैनेजमेंट है। प्रोसेसर भी अपने पास एक ही है, इसीलिए कौन से प्रोसेस को कब प्रोसेसर मिलेगा तो वो डिसाइड करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और वो जो डिसीजन लेता है, मतलब वो जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको बोला जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब उसका पूरा ट्रैक जो है वो मेंटेन रख के प्रॉपरली एग्जीक्यूशन जो है वो होता है। प्रोसेसर खाली नहीं रहता कभी,
और हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर जो है वो बराबर टाइम से मिलता है, राइट। तो कितना, कब और कैसे मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिसाइड करता है प्रोसेसर को, ठीक है। कीप तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो? कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये जो है वो ट्रैक मेंटेन रखता है, कीप ट्रैक्स ऑफ काय का, प्रोसेसर का, एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेसर खाली है, खाली अगर होगा प्रोसेसर तो कोई और दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर अलोकेट किया जाएगा। अगर प्रोसेसर बिजी है तो कोई और प्रोसेस को वेट करने लगाया जाएगा। इस तरीके से टोटल ट्रैक जो है वो मेंटेन रखता है कि प्रोसेसर का काम कितना चल रहा है और कब तक चलेगा। allocate the processor to a processor यानी क्या है, CPU। allocate the processor to process and deallocate the processor when the process is no longer required। allocate करने का काम और उससे वापस प्रोसेसर जो है वो रिलीज करके लेने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट मतलब क्या? डिवाइसेस, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर देखिए आप, जैसे सपोज प्रिंटर है, राइट, या फिर अपने कंप्यूटर ये है कीबोर्ड माउस वगैरह, तो इनको सारे, और इवन यही नहीं तो हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो भी डिवाइसेस है, राइट। तो इनका सारे इसका डिवाइस कम्युनिकेशन जो है वो रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स के थ्रू होता है, और वही ड्राइवर को मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर। इट डज फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है? कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज IO कंट्रोलर। सारे डिवाइसेस जो है उसका ट्रैक मेंटेन रखना है। फिर डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। मतलब सपोज मेरे इसमें अगर वर्ड ओपन है और वहाँ पे मेरा कीबोर्ड जो है वो अगर दूसरे ही मतलब टर्बो सी पे वर्क कर रहा है, तो फिर ऐसे तो वर्क नहीं होगा, राइट। अपन उसको बोलते हैं हैंग हो गया पीसी, क्योंकि ऊपर एक दिख रहा है और वो अपन टाइप कर रहे तो कुछ टाइप नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डिवाइस का मैनेजमेंट जो है वो करती है। वापस कोई प्रोसेस को डिवाइस चाहिए है तो अलोकेट किया जाएगा, और वापस अगर वो प्रोसेस का काम हो गया है तो उससे वो डिवाइस जो है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डी अलोकेट करना। तो ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and usage. These directories may contain files and other directions. An operating system does the following activities for file management. अब फाइल जो है, फाइल सिस्टम जो है मतलब अपनी सारी फाइल्स जो है अपन डायरेक्टरीज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, राइट। तो ये फाइल जो है इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। अब फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है? तो फाइल जो है कैसे मैनेज होती है? तो कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस and status etc. The collective facility are often known as file system। तो ये फाइल मैनेजमेंट जो है तो कैसे किया जाता है? कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फाइल्स। फाइल्स का क्या क्या ट्रैक रखना है मेंटेन, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी लोकेशन है, उसका यूजेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ऐसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है फाइल की वो रखी जाती है, राइट। वापस डिसाइड होता है कि कौन से फाइल को वो कौन से प्रोसेस को वो फाइल जो है वो अलोकेट की जाएगी, या डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, मतलब फाइल रिसोर्स जो है वो किसको मिलेगा, वापस उसको रिसोर्स यानी फाइल जो है वो अलोकेट की जाएगी, और उसका वर्क होने के बाद उससे फाइल जो है वो रिलीज़ करके ली जाएगी। मतलब इस तरीके से फाइल का मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो फर्स्ट है सिक्योरिटी। By means of password and similar other techniques, it prevents unauthorized access to the programs and data। अपन पीसी जब चालू करते हैं वहाँ पे पासवर्ड आता है, राइट। तो ऐसे ही वो पासवर्ड रहने की वजह से कंप्यूटर को जो है वो क्या होता है, सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड होती है, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस से वो कंप्यूटर को बचाता है, राइट। जॉब अकाउंटिंग, कीप द ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस जॉब्स एंड
यूज़र। जॉब्स यानी प्रोसेसेस ही रहता है वो, या फिर सेवरल प्रोसेसेस टुगेदर इज नोन एज जॉब। कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, सारे इसका टाइम और रिसोर्सेज मतलब कब कौन से जॉब ने कितनी फाइल, कितना टाइम यूज़ किया है, कितना रिसोर्सेज यूज़ किया है वगैरह, ये सब इसका अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन रखने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। वो अपन देखते बहुत सी बार, फोर्सफुली स्टॉप करना है या फिर वेट करना है रिजॉल्व होने तक। तो फिर वेट अगर कर रहे हैं अपन, तो कौन कर रहा है उसका रिजॉल्व कौन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिजॉल्व करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रिटर एंड असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू वेरियस यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो करने का काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स का। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन देख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, कैसे वर्क होता है, क्या क्या काम करता है, वो अपन ने सब ये वीडियो के अंदर देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।